फिजिकल प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेगी मेडिकल सेवाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा, तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल दिल्ली अब मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत बनने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार एक ऐसा आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जहां पर देश विदेश से आने वाले मरीजों को इलाज से जुड़ी हर सुविधा एक जगह पर ही मिलेगी। जी हां, इस प्लेटफॉर्म पर मरीज अपनी जरूरत के मुताबिक अस्पताल और डॉक्टर की जानकारी देख सकेंगे, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर पाएंगे, तो इलाज की पूरी प्रक्रिया को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे और डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप, मेडिकल रिकॉर्ड और जरूरी सलाह जैसी सुविधाएं आसानी से उन्हें मिलेगी। और इस पहल का मकसद इलाज की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, आसान और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि विदेशी मरीजों का भरोसा बढ़े और दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का पसंदीदा केंद्र बने। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आधुनिक तकनीक और विश्वसनीय चिकित्सा सेवाओं के दम पर दिल्ली अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मरीजों के लिए एक भरोसेमंद हेल्थ केयर डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल के नवनिर्मित फ्रंट ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर का लोकार्पण किया है। करीब 4 करोड़ की लागत से विकसित इस अस्पताल का उद्देश्य राजधानी के लोगों को बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। तो अस्पताल में 6 बेड डे केयर सेंटर और 12 कंसल्टिंग रूम, साथ ही साथ रूम और अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सुविधाएं शुरू की है। मरीजों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था और चेयर लिफ्ट भी उपलब्ध करवाई गई है। सीएम ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर 2 के कॉलोनी अस्पताल का आज जो है बिल्डिंग का लोकार्पण किया है। तस्वीर देखिए कि आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और इस बिल्डिंग का, यानी कि कॉलोनी अस्पताल है ये, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल आप देख रहे हैं, अग्रिम ब्लॉक का जो है ये आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर जो है वो पहुंचकर जो है वो लोकार्पण किया। मैं तस्वीरों का अंदर भी दिखाता हूं कि क्या कैसे जो है वो अंदर में क्या क्या बंदोबस्त है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका जो है वो मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तमाम तस्वीरों अपने सहयोगी प्रकाश गुप्ता कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाइए कि यही वो तमाम जो नया बिल्डिंग है, नवनिर्मित आपको बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, यही वो बिल्डिंग का जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो लोकार्पण किया है। आई थिंक मेरे ख्याल से कि 6 बेड है, 6 बेड का जो है वो ये केयर बनाया गया है और सभी जगहों पर जो अत्यधिक टेक्नोलॉजी, यानी कि कह सकते हैं कि अब जो मतलब जो चीजें की व्यवस्था होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, उसका जो है वो प्रॉपर व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से हेल्प डेस्क है, यहाँ पर हेल्प डेस्क है और यहाँ पर जो है वो डेकर, अच्छा आपका ड्यूटी यहीं पे है? हाँ 6 बेड का है? यस, ये 6 बेड का। यहाँ पे सारी डे केयर होती है ना, जो पेशेंट आते हैं हाइपरटेंशन के और डायबिटिक पेशेंट आते हैं और फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी आते हैं हमारे पास पेशेंट बहुत, और बच्चों का ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पे पीड्स में, और मोस्टली सारे ट्रीटमेंट होते हैं। स्किन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। भी यहाँ रहेंगे? नहीं, फिजियो का अलग डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर देखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह में जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में फिर वो फिजियो के लिए भेजते हैं। देखिए 2 रूम अलग से रखे गए हैं जिसमें फिजियोथेरेपी कक्ष, देखिए ये फिजियोथेरेपी का जो है वो ये कमरा है। यहाँ पर देखिए 3 बेड जो है वो लगाए गए हैं। 3 बेड के साथ साथ जो है वो तमाम मशीनरी भी यहाँ पर लगाए, जो फिजियोथेरेपी में जो जिसका यूटिलाइज होता है जिस मशीनरी का, वो सब मशीन जो है वो यहाँ पर रखे गए, इंस्टॉल किए गए हैं यहाँ पर। और 3 बेड इस रूम में है और ऐसा ही एक और कक्ष बनाया गया है जिसमें फिजियोथेरेपी होगा। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फिजियोथेरेपी में जो मशीनों की आवश्यकता होती है वो भी है इसमें। वो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये दूसरा जो है, ये दूसरा रूम जो है फिजियोथेरेपी का, ये दूसरा रूम है और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मशीनरी की आवश्यकता होती है फिजियोथेरेपी में, वो सभी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पे जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे या होंगी वो यहाँ पर जो है उनके लिए ये सिटिंग चेयर है। और 2 रूम जो है वो बनाया गया है जो मरीजों के लिए, जो फिजियोथेरेपी कराने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए बनाया गया है। तो ये जो नवनिर्मित बिल्डिंग है और पूरी तरीके से कहें कि प्रॉपर सेटअप, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचकर जो है उन्होंने इसका लोकार्पण किया, तो पूरी तरीके
से हर वो सुविधा यहाँ पर है। चूंकि आपने देखा कि किस तरीके से जो पेशेंट ऊपर नहीं जाए, चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी डॉक्टर बैठेंगे, तो वहां पर अगर नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए जो है वो एक्सलेटर चेयर की व्यवस्था की गई है कि आपको जीना पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक्सलेटर चेयर के सहारे जो है वो आप जा सकते हैं ऊपर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली को मुख्यमंत्री की एक और सौगात, लाजपत नगर अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन। अस्पताल में मिलेगी हर तरह की आधुनिक सुविधा, चमकता हुआ फर्श, चमचमाती कुर्सियां, मरीजों की जांच के लिए हेल्थ एटीएम और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए सीढ़ियों के साथ लगा स्टेयर लिफ्ट। ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं, बल्कि दिल्ली के लाजपत कॉलोनी का सरकारी अस्पताल है, जिसके नए ब्लॉक का उद्घाटन शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाजपत नगर 2 के कॉलोनी अस्पताल का लोकार्पण किया। तस्वीर देखिए कि आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और इस बिल्डिंग का यानी कि कॉलोनी अस्पताल है, ये लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल आप देख रहे हैं, अग्रिम ब्लॉक का जो है ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है वो पहुंचकर जो है वो लोकार्पण किया। मैं तस्वीरों का अंदर भी दिखाता हूँ कि क्या कैसे जो है वो अंदर में क्या क्या बंदोबस्त है, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची थी और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका जो है वो मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है। तमाम तस्वीरों अपने सहयोगी प्रकाश गुप्ता कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाइए कि यही वो तमाम जो नया बिल्डिंग है, नवनिर्मित आपको बिल्डिंग नजर आ रहा होगा, यही वो बिल्डिंग का जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है वो लोकार्पण किया है। ये देखिए एक मशीन सेट लगाया गया है, ये मशीन जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। किस चीज का ये मशीन है? ये एक तो BMI मशीन है और एक पूरे हेल्थ टेक की मशीन है। हाँ जी, यहाँ पर BMI यानी कि आपका वेट, यहाँ पर जो है वो वेटिंग मशीन है, यहाँ पर आपका वेट और हाइट, ये यहाँ पर दो जो है यहाँ पर शुरुआती चीजें जो होता है वो यहाँ पर चेक होगा। अस्पताल में आधुनिक मशीनें और उपकरण लगाए गए हैं। यहाँ दिव्यांग और गंभीर रूप से मरीजों के लिए स्टेयर लिफ्ट भी लगा है, ताकि मरीजों को सीढ़ी चढ़ने में परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने जिस हॉस्पिटल का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है, उस हॉस्पिटल में तमाम तरीके की वो सुविधाएं और बंदोबस्त दी गई है, जिसमें जो भी लोग यहाँ पर इलाज कराने आए उन्हें किसी भी तरीके का कोई कठिनाई ना हो। ये देखिए आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ये किया गया। हालांकि छोटा सा ये हॉस्पिटल है, छोटा सा अस्पताल है, ये कॉलोनी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर तमाम वो बंदोबस्त जो है वो ये किया है। चूंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद यहाँ लोकार्पण के लिए पहुंची थी, तो ये आपको बहुत कम जगह पर दिखता है कि ये इस तरीके से एक्सलेटर चेयर का ये बंदोबस्त है। चूंकि जो पेशेंट जीना से यानी सीढ़ी से चढ़ के नहीं ऊपर जा सकते उनके लिए बंदोबस्त है। आप इस पर बैठेंगे और ये है इसका बटन, इसको ऐसे प्रेस, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। ये इसके लिए बंदोबस्त किया गया है, जो पेशेंट जीना से नहीं चढ़ पाएंगे उनके लिए ये व्यवस्था किया गया कि इसको आप ऐसे जैसे प्रेस करेंगे इस बटन को, तो आपको ये जो है वो धीरे धीरे ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये बंदोबस्त जो है वो पेशेंट के लिए किया गया और बहुत ही बेहतर। चूंकि जिस बिल्डिंग का लोकार्पण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज की है, इस बिल्डिंग में तमाम वो बंदोबस्त खासकर जो है वो जो मरीजों के लिए किया गया, वो सब बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। अस्पताल के नए वार्ड में 12 कंसल्टेशन रूम है, जहाँ ज्यादातर विभागों के डॉक्टर तैनात रहेंगे। नए ब्लॉक में फिजियोथेरेपी की भी विशेष सुविधा है। नए वार्ड में 6 बेड हैं, जहां हर तरह की सुविधा मौजूद है। और मोस्टली सारे ट्रीटमेंट होते हैं, स्किन डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अवेलेबल है। भी यहाँ रहेंगे? नहीं, फिजियो का अलग डिपार्टमेंट है, वो डॉक्टर देखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे एक्सरे वगैरह में जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में फिर वो फिजियो के लिए भेजते हैं। ये तमाम वो जो है वो बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंचकर जो है वो की है। और अलग अलग वार्ड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है और साफ सुथरा का प्रॉपर जो है वो व्यवस्था रखा गया है कि किस तरीके से जो है वो बंदोबस्त हो, उसका प्रॉपर किया गया। जो भी पेशेंट आएंगे उसके लिए जो है बैठने के लिए, चूंकि आप देखते होंगे कि कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़े रहते हैं पेशेंट, लेकिन अब जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि बैठने का व्यवस्था किया गया है कि आप बैठ के जो है अगर ज्यादा लोग हो तो बैठ सकते हैं और बैठ
बैठ के आप अपने जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2 यहाँ पर वाटर कूलिंग मशीन लगाई गई है। उस तस्वीर में दिखाइए, सहयोगी प्रकाश गुप्ता आपको दिखाएंगे कि देखिए 2 वाटर कूलिंग मशीन यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं यहाँ पर, कि आपको अगर पानी पीना है तो ठंडा पानी यहाँ पर आप पी सकते हैं। अस्पताल के इस नए वार्ड का उद्घाटन करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते थे लेकिन सुविधाएं नहीं मिलती, मगर अब दिल्ली वालों को हर अस्पताल में शानदार इलाज मिलेगा। ये लाजपत नगर कॉलोनी का अस्पताल केवल एकमात्र अस्पताल नहीं है, इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को वो सुविधा देता है जो तुरंत प्रभाव में आपके लिए बड़ी मददगार होती है। और जिस तरीके से यह नया ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया, ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता सरकार में दिल्ली का हेल्थ बजट 76,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। दिल्ली में लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ भी मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य नया अस्पताल बनाने और पुराने अस्पतालों का विस्तार कर 16,000 बेड की संख्या बढ़ाने की है। सरकार इसे लेकर जहां लगातार काम कर रही है, वहीं विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर लगातार आरोपियों को जेल भी भेजा जा रहा है। अमित चौधरी, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का शुभारंभ किया है और दिल्ली ईवी नीति की पुस्तिका यानी कि बुकलेट का भी विमोचन किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना और लोगों के लिए ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। उन्होंने कहा है कि नए ईवी सब्सिडी पोर्टल के जरिए पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया आर्थिक पारदर्शी और साथ ही साथ सरल भी होगी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि नई ईवी नीति और पोर्टल से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद भी मिलेगी। ईवी पॉलिसी कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा काम है, एक ऐसा ड्राइव है जो इस शहर के लिए बेहद ही जरूरी था। सालों से पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या हो, इस पे चर्चा तो होती थी पर समाधान कोई नहीं समझ में आता था। और यदि वो समाधान कर लिया गया होता या सच में ईवी पॉलिसी इस रूप में पहले आ गई होती तो आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना होता, ना सरकार पे ना जनता पे। लगातार बढ़ता हुआ पॉल्यूशन दिल्ली में आज के समय की जरूरत थी कि कैसे भी जल्द से जल्द ऐसे मेजर्स किए जाएं जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके। और मात्र अपने 1.25 साल के कार्यकाल में हमारी सरकार ने कोई 1, 2, 3 स्टेप ऐसे करके नहीं लिए। हर एक सेगमेंट जो कारक बनती है पॉल्यूशन का, उस पे हमने काम किया। ये पॉलिसी अपने आप में नई है, बेहतर है, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी है और इसमें स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव है, इसमें मैंडेट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पूरी बातचीत कही गई है। और सबसे बेहतर बात, एंड टू एंड कहां से शुरू हुई है, तो आज पोर्टल लॉन्च होने से यदि ये शुरू हुई है तो कहां खत्म करनी है। यानी कल को जब इतना बड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, इतने ईवी व्हीकल्स होंगे तो कितना ईवी वेस्ट होगा, वो ध्यान करते हुए आज ई वेस्ट प्लांट लगाया जाना चाहिए, उसकी तैयारी भी आज ही कर ली गई है। तो एंड टू एंड
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना को मंजूरी दे दी है। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने यह बताया है कि 7 वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2023 तक सभी जिलों में लागू होगी और इसमें 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के तहत परिवहन, सड़क धूल निर्माण और साथ ही साथ ध्वस्तीकरण, कचरा, ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और साथ ही साथ ICC जैसी प्रणालियां स्थापित होंगी। पुराने वाहनों को हटाने, ई वाहनों को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। दिल्ली में स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली योजना की शुरुआत होने वाली है। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की जा रही ये योजना जो है ये 7 साल तक चलेगी। सितंबर 2026 से लेकर अगस्त 2033 तक 7 साल तक इस बड़ी योजना का टाइमलाइन रहेगा। 8,300 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को जो है जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें 65% जो है वो विश्व बैंक देने वाला है और बाकी 35% दिल्ली सरकार देने वाली है। खास बात यह है कि दिल्ली जो है वो हर साल पॉल्यूशन, प्रदूषण जैसी बड़ी चीजों से हर साल सताया जाता है। पॉल्यूशन जैसी चीजों से हर साल वो है जूझती है, लेकिन इस योजना के बाद प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किस तरीके से कचरे को प्रबंधन होना चाहिए उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और 7 साल तक स्वच्छ हवा जो है वो दिल्ली वाले यहाँ पर जरूर ले पाएंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। जी हां, स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली नाम की इस 7 वर्षीय परियोजना पर करीब 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक भी साझेदार होगा। दावा है कि अगर योजना पूरी तरीके से साकार हो जाए तो राजधानी की हवा ही नहीं बल्कि दिल्ली की तस्वीर भी बदल जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हर साल सर्दियों में जहरीली हवा से जूझने वाली दिल्ली अब प्रदूषण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना का ऐलान किया है। सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक चलने वाली इस योजना पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 65% फंडिंग विश्व बैंक और 35% दिल्ली सरकार करेगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मकसद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करना और दिल्ली की एयर क्वालिटी में अस्थायी सुधार लाना है। स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाने की ओर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अग्रसर है। आपको बता दें कि स्वच्छ दिल्ली और स्वस्थ दिल्ली बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने करीब 3,800 करोड़ का जो है वो परियोजना का बजट दिया है। आपको बता दें कि इसका 65% हिस्सा विश्व बैंक से मिलेगा और 35% हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी। स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली योजना के तहत सड़क की धूल हटाने, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण का मलबा हटाने, ठोस कचरा, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख स्रोतों पर एक साथ काम किया जाएगा। इसके लिए आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर विकसित किया जाएगा। अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा और साइंटिफिक तरीके से प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति लागू होगी। बजट से लेकर अलग अलग योजनाएं बनाकर दिल्ली सरकार लगातार राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए काम कर रही है। आपने देखा अभी हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च की, जानकारी है कि नहीं है? दिल्ली की शानदार ईवी पॉलिसी जिसमें सरकार 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, यानी दिल्ली का कोई भी नागरिक ईवी स्कूटर खरीदे तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी भी देगी और स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव भी देगी। आप ईवी की कार खरीदिए 30 लाख से नीचे की तो सरकार पूरी तरीके से रोड टैक्स माफ करेगी, रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी और आपको सपोर्ट करेगी।
सरकार 3 व्हीलर पे, N1 ट्रक्स पे, N2 ट्रक्स पे, हर एक पे बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रही है, सपोर्ट सिस्टम दे रही है। और इसी तरीके से हम दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने की ड्राइव शुरू कर चुके हैं। एक पोर्टल भी खोला गया है, उस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली का कोई भी नागरिक इस प्लांटेशन ड्राइव में जुड़ सकता है। उस पोर्टल पे जाकर के अपने लिए ऑनलाइन लोकेशन और टाइम का स्लॉट बुक कर सकता है। दिल्ली सरकार, नगर निगम आपको सारी सुविधा भी देगी, प्लांट्स भी देगी और दिल्ली को हरा भरा मिल करके करने की ड्राइव शुरू होगी। सरकार का फोकस प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को कम करने पर भी रहेगा। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और अत्याधुनिक पीयूसी सिस्टम विकसित करने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण में बड़ी कमी लाई जा सकेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में जैसे ही बीजेपी का सरकार बना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी तो सीधे तौर पर दिल्ली को कैसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए इसकी दिशा में कदम बढ़ाना शुरू की है। और यही कारण था कि जब बजट पेश हो रहा था तो उस बजट का नाम भी दिया गया था जो है वो ग्रीन बजट। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर कि दिल्ली को हरा भरा बनाना है और वही कारण है कि जगह जगह पर करोड़ों के लागत से पौधे लगाए जा रहे हैं। हजारों के तादाद में दिल्ली में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है ताकि जो है दिल्ली का AQI को कैसे बेहतर बनाया जा सके और इसको लेकर अलग अलग तरीके के और कदम उठाए गए हैं। अगर प्रदूषण बढ़ाने में अगर एक और बड़ा कारण होता था तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने न्यू EV पॉलिसी 2026 को लागू की है। साथ साथ जो DTC की बस है जो पहले खासकर जो CNG मोड पर था उसे EV मोड पर शिफ्ट किया गया है। सभी बस डिपो में जो है EV चार्जिंग मशीन लगाई गई है और खासकर ठंड के महीना में जो है वो ठंड के मंथ में टेम्परेचर यानी कि AQI सबसे अधिक होता है, उसे मेंटेन करने के लिए जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से कदम उठाई है। जिसमें जो सरकारी या प्राइवेट ऑफिस चल रहा है उसके 50% कैपेसिटी पर ही उसे ऑफिस चलाना होगा। 50% लोग जो है वो घर से वर्क फ्रॉम होम जो है वो करेंगे और लोगों से कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें। इसको लेकर जो है पार्किंग शुल्क भी बढ़ाया गया है ताकि लोग जो है वो अपने वाहन का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि जो है वो दिल्ली को स्वच्छ हवा मिल सके। वीडियो